एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज करीब 1 महीने हो गए हैं इस वीडियो को मैं अब अपलोड कर रही हूँ। ये चांद रात और ईद की मिक्स वीडियो है, तो गाइस ज़रा सा इसमें प्यार दिखाइएगा, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में मैं जानती हूँ बहुत लेट हो गई है। मैं यूट्यूब से ऑलमोस्ट 1 महीने गायब रही हूँ, जैसे कि मैं उड़ीसा आई हूँ और ज़ाहिर है मिलना मिलाना तो बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइस, हम लोग ये चांद रात की वीडियो है, तो हम लोग चांद रात को जैसे आके पहुँचे तो ज़ाहिर है सफ़र में रोज़ा तो नहीं होता, क्योंकि खाने पीने का ठिकाना नहीं होता है सही से, तो रोज़ा नहीं थे हम लोग। तो जैसे ही मॉर्निंग में, ये सुबह कोई 7:30 बजे की वीडियो है, हम लोग सुबह 7:30 बजे आकर पहुँचे। तो हम लोग पहले सोचे कि यहाँ का दही वड़ा खाते हैं, क्योंकि इतना मिस करते हैं हम हैदराबाद में दही वड़ा को, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी दही वड़ा नहीं मिलता है, और उड़ीसा वाली बात तो कहीं पे भी नहीं है। तो हम लोग दही बड़ा खा के घर पहुंच गए इत्मीनान से, और एकदम से रिलैक्स हो गए कि घर आकर पहुंच गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं तो ऐसे ही इधर उधर घूम रही थी, और हमारे घर की पीछे तरफ ना काम चल रहा था, बाउंड्री वॉल वगैरह हो रहा था, तो उसका काम थोड़ा चल रहा था, तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप हो गए, और थोड़ा रेस्ट लेकर हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जाएंगे मार्केट, क्योंकि मेरा ईद का जो शॉपिंग है बिल्कुल भी नहीं हुआ था हैदराबाद से। मैंने सोचा था कि इस बार मैं हैदराबाद से नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे हैदराबाद के कपड़े अच्छे लगते हैं, बट मुझे जैसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, मेरे पसंद का नहीं मिलता है। तो हम लोग फ्रेशन अप होकर निकल गए थे मार्केट के लिए। तो पूरी फैमिली हमारी निकली थी, क्योंकि जिसको भी जो भी ख़रीदना होगा तो वो आज ख़रीद ही लेगा, तो इसलिए हम लोग मार्केट निकल गए थे आज। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेरी केयर की है, बहुत ही फ़िक्र की है। इंस्टा के ऊपर डीएम्स आए हैं कि आप किधर गायब हो, कितने दिनों से आप वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली हुआ यूँ था कि आई वॉज लिविंग लाइफ हैपेंड। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को अपना टाइम दे रही थी, मी टाइम, कि मैं फैमिली के साथ हूँ। तो ऐसा लगता है ना कि फैमिली के साथ रहो तो बिल्कुल ही फैमिली के ऊपर ही ध्यान दो, और उनके साथ ही घूमना फिरना हो, तो ये अच्छा लगता है मुझे। मैं उस वक्त कैमरा नहीं उठाती हूँ, ज़्यादातर बहुत अवॉइड करती हूँ कैमरा उठाना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा भी कुछ पर्सनल चीज़ रहे लाइफ में। मैं हर चीज़ को यूट्यूब पे नहीं दिखा सकती, क्योंकि होता है ना कि किसी किसी का थोड़ा बहुत चीज़ पर्सनल भी रखना चाहिए। अच्छा, तो मेरी शॉपिंग हो गई थी, और इतने में ही 5 साढ़े 5 बज गए थे, क्योंकि हम लोग घर से निकले थे 3 बजे के करीब निकले थे। तो और मेरी शॉपिंग भी बहुत जल्दी ही हो गई। तो हम लोग इफ्तारी लास्ट इफ्तार था, हम लोग साथ में करने वाले थे, तो हम लोगों ने सोचा था कि कहीं बाहर ही इफ्तार करेंगे। तो हम लोग आ गए थे आइस, जो बिग बाज़ार में है कटक में। तो हम लोग आ गए थे आइस, क्योंकि यहाँ का हम लोगों सभी को ही अच्छा लगता है खाना, तो हम लोग यहीं पे आ गए थे। और हम लोग घर से ना जैसे कि चने जो बनते हैं, मेरे फादर इन लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। तो और चने के बगैर तो इफ़्तार कंप्लीट ही नहीं होता है। तो चने हम लोग साथ में लेके आए थे, और बाकी यहाँ से इन लोगों ने फ्रूट्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री दिया था। और उसके बाद हमने अपना ऑर्डर, जो भी ऑर्डर था हमने अपना ऑर्डर किया, वो आ गया। तो हम लोग साथ में यहाँ पे अपना इफ़्तार जो है करने लगे थे। और फिर इफ़्तार वगैरह करने के बाद मुझे हस्बैंड ने ड्रॉप किया था पार्लर में, क्योंकि मुझे अपना हेयर स्पा करवाना था, थोड़ा फेशियल वगैरह करवाना था। तो मैं आ गई थी पार्लर, तो मैंने अपना हेयर स्पा यहाँ पे करवाया। मैं मंथ में 2-3 बार, 2 बार कम से कम, ज़्यादा नहीं, मंथ में 2 बार तो हेयर स्पा करवाती हूँ। इससे आपके हेयर जो है बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो मैं ज़रूर करवा लेती हूँ। उसके बाद मेरा कंप्लीट हो गया जैसे, तो हम लोग फिर वापस निकले घर के लिए। तो रास्ते में ही एक शॉप था, जहाँ से यहाँ पे मान्यवर का मेरे फादर इन लॉ के लिए
कुछ कुर्ता लेना था और हस्बैंड भी लेना चाह रहे थे कुर्ता, तो यहाँ पे आ गए थे कुर्ता वगैरह लेने के लिए। तो हमने कुर्ता लिया, ये रास्ते में ही पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए। और उसके बाद ये वाली वीडियो जो है मैं मेहंदी जो है लगा कर आई थी। पाँव में तो मैंने मेहंदी लगा ही लिए थे, क्योंकि मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं सुबह लगा कर आ गई थी। तो फिर घर हम लोग आ गए, तो रात बहुत हो चुकी थी। घर जब आकर पहुँचे हम लोग, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं कैसे मतलब इतनी रात को जाकर मेहंदी वगैरह लगाऊं, तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो सफ़र का जो टायर्डनेस होता है, हम लोग वहाँ से आए और फिर उसके बाद घर आकर शॉपिंग वगैरह करने चले गए। तो ये मेहंदी उससे पहले की क्लिप है। तो मैंने सुबह में ही आकर जब थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, उसी टाइम पे ही मैंने पाँव में थोड़ी बहुत मेहंदी लगा ली थी। ये तब की क्लिप है। उसके बाद रात में मैंने ये हाथ में मेहंदी लगाई अपनी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो मेहंदी लगा देती हैं, तो बहुत ही अच्छी हैं। मतलब इतनी रात को आकर मेहंदी लगाना बहुत ही अच्छी है। मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है ना, कि कोई इतना कैसे समझ के लगा देता है। तो बहुत पेशेंस चाहिए मेहंदी लगाने में। तो मुझे मेहंदी लगा दी उन्होंने, और सुबह मैंने अपनी वॉश कर ली मेहंदी को अच्छी तरह से, क्योंकि हर घर में हो जाती है एकदम से मेहंदी। अगर जो लगाओ तो मेस क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं सीधे किचन आ गई थी, तो मैं सेवइयाँ बना रही थी, क्योंकि रात से ही हम लोग जब रात को आए थे, तो थोड़ी बहुत तैयारी हम लोगों ने रात से ही कर ली थी, जैसे कस्टर्ड बनाना और केक बनाए थे हम लोगों ने, तो उसको भी बना लिया था। देखो ईद के दिन सुबह में बारिश हो रही थी, जब सब नमाज़ पढ़ने के लिए निकल रहे थे, तो तेज़ की बारिश होने लगी थी। तो पापा लोग और हस्बैंड और देवर वो सब चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और अम्मी का मेरा नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी। सबको नाश्ता वास्ता देकर सबको नमाज़ पढ़ने के लिए सब जा चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी थोड़ा खा लेते हैं। मुझे कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा मैंने फ़ालूदा लिया, और बस 2 पीस ही मैंने लिया था केक, क्योंकि घर पे सुबह में पूरी बनी हुई थी, छोले भटूरे ये सब बना हुआ था, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का, तो मैं नहीं खाई। और उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रेश हो गई थी नहा धोकर, और पहले जो कपड़ा सिंपल सा पहनते हैं ना, तो मैंने सिंपल वाली एक ये जोड़ी निकाल कर पहन ली थी सुबह में। उसके बाद मैं आ गई थी किचन बिरयानी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले बिरयानी वगैरह बना लूँगी, तो फिर अपना अच्छे से तैयार हो जाऊँगी। तो फिर मैं किचन आ गई थी, अपना बिरयानी वगैरह सब जो भी था मैंने बना लिया। उसके बाद तो मेहमान आने शुरू हो गए थे, तो मेहमानों को भी देखो, घर के भी काम होते हैं। तो ईद के दिन तो इतनी टायर्डनेस हो जाती है, कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। थोड़ा सा फ्री होकर मैं आ गई थी अपने रूम में, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। तो यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं अपना आराम से रूम में अपने एसी लगाकर आइसक्रीम खा रही थी, क्योंकि आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी। और ये है मेरी ईद के पहले दिन की ड्रेस है। ये मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी। तैयार होने के बाद मेहमान वगैरह आ गए थे, तो मैंने बिल्कुल भी पिक्चर्स नहीं ली थी सही से। और ये है मेरी दूसरी दिन की ईद की ड्रेस है, ये वाली ड्रेस। और ये जो है मैंने पहले दिन पहनी हुई थी, ऐसे ही नहा धोकर तैयार होकर, जब मैं वीडियो थोड़ी वगैरह बना रही थी, तो उस टाइम पे मैंने ये थोड़ी बहुत क्लिप ले ली थी। तो ये थी मेरी पूरी ईद की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल पे ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, जल्द ही मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। अल्लाह हाफिज़।